पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये 5वें महीने का 2 हफ्ता बीत गया, आज 15 तारीख है। भाई बहनों, परमेश्वर का दया कितना बड़े हैं, हम मुके नहीं मुटे नहीं, परमेश्वर का अपार कृपा, हम परमेश्वर का धन्यवाद करिए। दिन ब दिन दुनिया में एक बार खोलो या टीवी देखो, जगह से भी माड़ी खबर, लेकिन हम खुदा के वजन से हमको अच्छी खबरें मिलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की हाजिरी से हमें अच्छी खबरें मिलते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हर हालात पर को काबू करने वाले, कंट्रोल करने वाला परमेश्वर हमारे अंग संग है। हमको कोई भी हानि होने नहीं दूंगा। धन्यवाद। आज मेरा वचन यह है, खुदा कभी भी, खुदा कभी भी नहीं है तो गॉड नेवर, खुदा कभी भी नहीं, खुदा कभी भी नहीं। हम देखेंगे खुदा कभी भी नहीं क्या है उसके जीवन में खूबी। आइए ये वचनों के द्वारा परमेश्वर की आशीष से मिले। पढ़ेंगे हम इब्रानियाँ 13 बाब 8 आयत पढ़िए। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, हालेलुया। कहा यीशु मसीह कल आज और जुगो जुगो इको जिया है, युगो युग इको जिया है, ये को जैसा है। एक आयत और हम पढ़ेंगे, मलाकी 3:6 पढ़िए। क्यों जो मैं यहोवा टल हाँ ऐसे कि मैं यहोवा अटल हाँ, ऐसे कारण हे याकूब दे पुत्रो तुसी नहीं मुके। लिखा है कि मैं अटल हूँ, मैं बदलता नहीं। परमेश्वर कल आज और आने वाला कल और युगो युग एक जैसा है। परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, मैं अटल हूँ, मैं कभी बदलता नहीं हूँ, नहीं, मैं वही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जड़ा आसमान अब जमीन को जड़ा सृष्टि किया परमेश्वर, वही हूँ, मैं हूँ। हालेलुया। आपके बाप दादियों के साथ जो परमेश्वर रहा वही हूँ मैं बदला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समा बदलते हैं, इंसान बदल जाते हैं, हालातें बदलते हैं, वातावरण बदलते हैं, साल बदल जाते हैं। ये दुनिया में सब कुछ देखते हैं, सब कुछ बदलते हैं। एक वो समय आएंगे सचमुच ही आसमान ये ज़मीन ये सब कुछ क्या हो जाएंगे, बदल जाए। ऐसा ही जैसा कि कागज़ को लपेटता है, कपड़े को लपेटता है, इस तरह ही ये सारे चले जाएंगे। लेकिन आदि से अंत तक
एको जैसा रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पीढ़ियों पीढ़ी तू ही साढ़े वशों रहेगा। पहली गल, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। हमारे रिश्तेदार बदल सकते हैं, भाई बहन माता पिता बदल सकते हैं, हमारा यार दोस्तें बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं कि मैं कभी बदलने वाला नहीं है। हालेलुया। 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 मैं अटल हूँ। परमेश्वर कौन है जी? अटल। आगे हम पढ़िए, मत्ती की अंजिल 24 बाब 35 आयत पढ़िए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। पहली गल, परमेश्वर नहीं बदलता। दूसरी गल है, परमेश्वर का वचन भी कभी नहीं बदलता। ने पहले भी बोला, इंसान बदलते हैं, उसके शब्द भी बदल जाते हैं, वायदे भी बदल जाते हैं। सरकारें बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन समय आने में कोई न कोई बहाना लगा के उन्नति वचन है क्या मतलब वायदे बदल जाते हैं। मैंने पढ़ के अभी पढ़ा है, आसमान और जमीन भी क्या जी टल जाएंगे, लेकिन लिखा है कि परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं बदलता, क्योंकि वो स्थिर है। जब और में लिखा है कि आसमान में स्थिर है, उसका वचन कभी भी बदल नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। जैसा वो बोलता है वैसा ही परमेश्वर करते हैं। उसका वचन में कोई भेद नहीं, भेदभाव नहीं, वो कभी बदलने वाला नहीं। उसका हर एक वायदा हाँ के लिए क्या जी? हाँ है। हालेलुया। हालेलुया। उसका वायदा हाँ के लिए हाँ गए। सुलेमान राजा ने कहा, पगला राजा 8 बाब उसका चपचाई, 1 किंग 8:56। धन्य है यहोवा जिसने ठीक अपने कथन के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को विश्राम दिया है। जितनी भलाई की बातें उसने अपने दास मूसा के द्वारा कही थी, उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ अब्राहम से लेके अपने बाप दादों के साथ बहुत सारे वायदे दिए, सब वचन में नोट है, लेकिन इसमें एक भी बात ऐसा ना हुआ पूरा ना हुआ। परमेश्वर वायदा करे तो पूरा करते हैं। हालेलुया। हम झूठे हैं, समय आने में क्या करते हैं? हम वायदा करके पूरा नहीं करते हैं। बहुत सारे राजा महाराजा भाई जब एक बारी मोहर लगाया और चलो हुक्म दिया, वो तोड़ना उतना वास्ते मुश्किल है, लेकिन कई बारी वो भी तोड़ देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन ये वायदे हैं, आपके आयशों के लिए है, आपका अगुवाई के लिए है, आपका चंगाई के लिए है, आपको माफ़ी देने के बारे में है, आपको छुटकारा देने के बारे में है। हालेलुया। ये सारे प्रभु का बच्चों वास्ते वायदा है, और ये वायदा में एक भी पूरा ना होते हुए आप नहीं देखोगे। सुलेमान अपने बाप दादियों के साथ जो वायदा किया, वो सारे वायदे को पूरे करते हुए उसने देख लिया, और वो राजा जब बना उसने परमेश्वर के हजूर में वो सारे वायदे को याद करके परमेश्वर का प्रजा के सामने सब कुछ प्रकट किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर कौन है? सच्चा है। वो अपने वायदे में पक्का है। आपके साथ कोई वचन दिया,
लिखा है कि उसका वायदा पूरा होंगे, पावे देर भी लगे, पूरा होने की तरफ वो दौड़ते जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। पावे देर भी लगे, पूरा जरूर होवेगा। अब्राहम के बारे में देखो, पावे देर लगा लेकिन पूरा जरूर जरूर हुआ। इसराइली लोगों को, बन इसराइल लोगों को कनान में पहुंचाने का वायदा दिया, बड़े देर लगे, लेकिन जब समय आया अपना वायदे के अनुसार उन्होंने उधर से छुटकारा दिया, कनान मुल्क में उन्होंने वापस लेके आया। हालेलुया। हालेलुया। बन इसराइल लोग बाबिलोन को गुलामी में थे, वायदा दिया 70 साल पूरा होने में मैं धन छुड़ाऊंगा, वो वायदा पूरा किया। हालेलुया। 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 अब्राहम को वायदा दिया मैं धन एक बेटा दूंगा, देर लग गया लेकिन वायदा पूरा करके उसको बेटा दिया। यीशु मसीह जगत में आने के बारे में एदन बाग में आदम हवा के साथ वायदा हुआ, लेकिन जब समय पूरा हो गया 4000 साल लग गया, लेकिन जब समय पूरा हो गया परमेश्वर ने अपना बेटे को एक कुंवारी के वसीले से, मरियम के वसीले से इस दुनिया में और भेजा ताकि हमें पापों से, शराब के घर से छुटकारा मिले, असि धर्मी बने, अपना वायदा पूरा किया। हालेलुया। 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 परमेश्वर आपके साथ जो वायदा, ये सारे वायदा मैंने बोला आपको पाप क्षमा के लिए वायदा है, तो उसे वायदा लेके प्रार्थना करो, प्रभु मेरे अंदर कमी है, तूने वायदा दिया मैं तेरे अपराधों को कभी याद भी नहीं करूँगा। वाणी में लिखा यीशु का लहू मेरे सारे पापों से शुद्ध करते हैं, तो वायदा लेके प्रार्थना करो, जब तुम माफ़ी मांगेंगे आपका गुनाह माफ। हालेलुया। वायदा का सच्चा, मैं धन चंगा करने वाला परमेश्वर है, बीमारी का समा ये वायदा लेके प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। उसने क्या किया, और जो मैं सपानू बेचैनू मदने का, लदाड़ने का, वैरी का सारा शक्ति को लदाड़ने का सामर्थ्य दान देते हैं, कोई भी ताड़ा नुकसान नहीं होगा। जब दुष्ट शक्तियाँ ताड़ा सामने आते हैं, वो वायदा लेके प्रार्थना करे, वो सारे चीज़ां शक्तियाँ आपका पैर का तल्ले होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर उसने कहा मैं दान सुरक्षा दूंगा, वो दान सुरक्षा देगा। ये वचन में बहुत है, तो उसी पढ़ो, ये वचन को अपने ले लो, परमेश्वर वायदा है पूरा करेगा। हालेलुया। 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 बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं, उड़ीक में है, परमेश्वर का वचन लेके तुसी प्रार्थना किया और अभी तक पूरा नहीं किया, हुआ नहीं। सारा जैसा विश्वास करो, वायदा करने वाला पक्का है और वो शक्तिमान है, वायदा पूरा करेगा। हालेलुया। तेरा उत्तर आ रहा है, तेरा शिफा आ रहा है, तेरी आशीष आ रहा है, हालेलुया। तेरा ऊंचाई आ रहा है। हालेलुया। आगे से देखेंगे खुदा कभी पढ़ेंगे पहला राजा 8 का, अभी 57 पढ़ो, फर्स्ट किंग्स 8:57। ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡੇ। हालेलुया। हालेलुया। पहले हम देखा वो कभी बदलता नहीं, अटल है, कभी उसका वायदा कभी बदलता नहीं है। अटल है। इधर लिखा है कि वो कभी भी तनु छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। भावे तन दुख भी दे, कोड़े भी मारे, लेकिन परमेश्वर अपना प्यार भरा हुआ हाथ से पट्टी भी करेगा। हालेलुया। कभी कभी हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, कई प्रकार का ताड़ना भी परमेश्वर हमें देते हैं, वो हमारा भलाई के लिए है।
इसका अर्थ ये नहीं कि खुदा ने हमको छोड़ा है, हमको त्याग आया, नहीं। परमेश्वर दुख दे के भी हमको अपने पास बुलाते हैं। राजा सुलेमान राजा पिछले सारे बाप दादियों में हमको कैसा खुदा ने छोड़ा नहीं, तागा नहीं, कैसा उन्होंने मिस्र से छुटकारा दिया। जगह पानी नहीं था, खुदा ने पानी दिया, जगह चट्टान से पानी दिया। बीज नहीं सकता, वाड़ी नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, आसमान से उन्होंने रोटी दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन नहीं, 40 साल। हालेलुया। उन्होंने सुरक्षा दिया। रात आग दा कंबा होके रोशनी के लिए आगे चला, दिन में बादल का कंबा होके उन्होंने चांद दे के आगे, और स्वर्गदूत को आगे भेजा और दुश्मनों को हराता हुआ। भाई बहनों, लाल समुद्र को 2 भाग में भाग के परमेश्वर ने उन्होंने कैसा चलाया और कनान में पहुंचाया। जैसा वायदा किया बाप दादाओं के दुश्मन का देश बांट कर दिया। उसने ये कहा, परमेश्वर तानी छोड़ा नहीं, आगे भी खुदा ताना ही छोड़ेगा। हालेलुया। खुदा के चुने हुए लोगों, एक माता पिता भी या ऐसा मिल के एक माम अपना दूध पीने वाला बच्चे ने क्या कर सकता जी? छोड़ सकता है। माम छोड़ते हैं, बाप छोड़ते हैं, बहुत कुछ है। मैंने एक घर गया, उधर कुछ नवे लोग आए, कुछ जवान बच्चे लोग आए, शादी नहीं हुआ, पढ़ रहे हैं। और वो भाई जिस घर में बंदे रह क्या, वो उस बच्चों का दादी भी आए, मुझे बोलते दुआ करो। ये माँ भाग गई, ये बच्चों का माँ क्या हो गया? भाग गया। बच्चे होने से नहीं माँ भागे, वो बच्चों को 17-18 साल का उम्र है, भाग गई। ऐसे भी हम सुनते हैं, जो छोटे दूध पीने वाला बच्चे को क्या करता? छोड़ सकता है। छोड़ के किधर बेंग चले जाते हैं। ये भी एक माँ एक बच्चे को भूलना बड़ा मुश्किल है। इधर बहुत सारे माँ बाप बैठे हैं, अब बच्चे सजे कब्बे पासे लेकर तुरते हैं। जैसा ही को मुरी अपना बच्चों को लेकर जाते, ध्यान रखते किधर गया। चर्च में भी आया, सजे कब्बे उठाते हैं, किधर है तो नज़र रखते हैं, किधर भी जाए तो नज़र रखते हैं। उन्हें तो हर प्रकार का निगरानी करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए फिक्र है। बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर माँ भी भूल जाए, एक छोटा दूध पीने वाले बच्चे को माँ क्या करे? भूल जाए। मैं घर में गया, एक हॉस्पिटल भी गया, नहीं 2 अभी बच्चा हुआ, और देखिए माम का दूध नहीं पी रहे, माम का दूध नहीं पी रहे। वो तो परेशानी में है, ये बच्चा दूध नहीं पी रहे, कितना परेशानी है। लेकिन ऐसा कोई माँ है, वो बच्चे को छोड़ के क्या करे? चली जाए। हैं? चली जाए। चले जाए। ऐसा भी सख्त दिल। लेकिन ऐसा भी होए, परमेश्वर अपने बच्चों को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। त्यागेगा। हो सकता तानो इधर कोई तेरा पति त्यागे, पत्नी त्यागे, बच्चे त्यागे, सास सहुरा त्यागे, तेरा अपने त्यागे। आज तुम परमेश्वर का बेटे और बेटियां हो, परमेश्वर मैं तानो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। त्यागेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम उसका बेटा बेटियां बने? जब बस यीशु को ग्रहण करते हैं, अपने गुनाह से तौबा करते हैं, अपने पापों से माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर तान कि ऐसा जन्म लेते हैं कि तुझे उदय औलाद बन जाते हैं। परमेश्वर अपना बच्चा कभी भी भूलेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, कोई हालात पर नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई हालात पर नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद हो। वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और पढ़ेंगे
जब और 9 का 10 जल्दी पढ़िए। साइंस 9:10। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। उसका खोजियों को तुसी उसका तलाश करके आए हो, तो कहा कि मांगे तो दिया जाए, ढूंढे तो पाए, कड़कड़ाए तो खोला जाएगा। पगले तुसी खुदा का राज धर्म का खोज करो, उसका खोजना। परमेश्वर अपना खोजियों को कभी त्यागते नहीं है। खोजना अलग अलग प्रकार का। पगला खोज है परमेश्वर का धर्म और राज्य की। जब खुदा के हजूरी में आए हैं, ये सोचो इधर की सरकार चल रहे हैं, वो यीशुदा सरकार है, वो राजा है, प्रभु है, उसका कानून है, उसका क्या जी कानून है, कायदा है। वो सरकार बोलते हैं मेरा राज है, तुसी राज का मेंबर बनो, प्रजा बनो, इस कानून कायदे के विच रहो, ताने कोई चीज़ का कमी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। बोलते ना कोई नई सरकार आई तो बोलेंगे मेरा सरकार ताड़े वास्ते सब कुछ करेगा, जंगल को क्या बनेगा, मंगल बनाएगा। चलो बड़ा कुछ करने वाला भी है, ये नहीं। याद रखो उसका सरकार में आया तो उसका प्रजा बनने के लिए मैंने बोला उसका राज में नवा जन्म लेके तौबा करो, बपतिस्मा लो, उसका प्रजा बनो, उसका कानून कायदे विच रहो, उसका हुक्म क्या करो तुसी मानो। पुराना जड़ा आगे चलते आया हुआ हुक्म विधि जड़ गैर जड़ा पहले वाला ये सारे छोड़ो और परमेश्वर का हुक्म कायदे दे विच तुसी कानून कायदे दे विच आओ। पगले उसको मानो, उसका पगला स्थान उसको दो। परमेश्वर बोलते हैं बाकी सब कुछ दान क्या करेगा जी मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर तानु त्यागेगा नहीं, रोटी देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा, नौकरी देगा। मैंने एक जहाँ पर प्रचार किया, कलाम लिखा पगले उसका राज धर्म का खोज करो, उसके पीछे चलो जरा सा हैं, उसका हुक्म तड़ा सा मान के रखो। देखो दुनिया का हुक्म बड़ा सख्त है। दुनिया का हुक्म क्या जी बड़े सख्त है। गले में रख के बांध के रखेंगे, कीला टोके हुए हैं, कील टोके हैं। हाँ जी। और कल एक बहन है इधर आए, बड़े केड़े 2-3 घंटे से दुआ किया, 2 घंटे, बोलते जाना नहीं जाना। क्या जी नहीं। इतना दुखी किया घर को, इतना दुखी किया, बोलते जाना नहीं। पूछते आए, उन्हें तो पीछे चल के दुखी दुखी इंसान को मिलते हैं। शैतान किसी को सुख नहीं देता, नहीं देगा। उसका जूला ताड़े होते है तो तुसी दुखी होवेगा, ताड़ा जान कड़पेगा। आज कितने ऐसे लोग इसी दुनिया का इतना पार चढ़ाए हुआ होता है। यीशु ने क्या तक कहते मानते लोग मेरे पास आओ, वो दबे मेरे पास, मैं दानू आराम देगा, मेरा जूला अपने ऊपर ले लो। वो तो बड़ा होड़ा है। हालेलुया। क्या जी ये बड़ा होला है। असी उसका हुक्म कानून कायदे दे विच तुसी चलो, बरकता मगर पड़ेगा, बरकता मगर पड़ गया। मैंने कोई यहाँ पर प्रचार किया, धन दौलत ताड़े मगर आएंगे, ताड़े बच्चों के लिए रिश्ता मगर आए, क्या जी मगर आए, ढूंढने की लोड़ नहीं। क्या करेंगे मगर होन गई। वो मगर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। नौकरियां मगर आएगा, लेकिन पगले परमेश्वर का राज और धर्म का खोज करो। हालेलुया। परमेश्वर का बादशाह का मेंबर बनो, बच्चे बनो, उसका कानून कायदे दे विच रहो। व्यवस्था 28 में लिखा बढ़िया बरकत ताड़े मगर आएंगे, रहने के लिए जगह नहीं होंगे। तान जड़ा नुकसान करते हैं शैतान, वो पजेगा। पगले ताने पजाया होंगे, अपना घर से पजाया। आज तुसी क्या करेंगे, उसको पजाएंगे, यीशु का नाम लेके क्या करेंगे, पजाएंगे। वो पजेगा। वो 6-7 कटे आए, 1000 कटे आए, तुसी 4-5 बंदे मिल के वो 1000 ने क्या करेगा, ऐसा पजाएगा। कोई बूबे से जाएगा, कोई दरवाजे से जाएगा, कोई खिड़की से जाएगा, कोई जाने का जगह नहीं मिलेगा। याद रखो, इसमें लिखा है कि
खुदाता नहीं छोड़ेगा। जंगली काम को नहीं छोड़ता। जो माम छोड़ के चले जाते हैं जंगली काम, जंगल में पुकारते हैं रोटी रोटी, माम नजर नहीं आता, उधर खुदा पहुंच जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाजरा को नजर नहीं आया, बच्चा रोंदे हैं पानी पानी, कोई नहीं। आवाज खुदा ने मेरे बच्चे को सुना। तेरा आवाज कोई नहीं सुनता, ये तो खुदा सुनता है। हालेलुया। वो दिन छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। तेरा कुपी का तेड़ भरेगा, तेरा पांडे का तेड़ भरेगा, और तेरा पीपे का आटा भरे रहेगा। हालेलुया हालेलुया। तेरा कोई कमी नहीं होवेगा। वो कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। वो कभी। 103 जबूर तेरा है, खत्म हो गया। 103 जबूर 103 तेरा। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका दया कभी मुकदा नहीं है। पढ़ेंगे लेमेंटेशन वरलाप गीत 3 का 22 और 23 आयत लिख। ओ युग तरस करने वाला परमेश्वर है। पढ़ेंगे वरलाप गीत 3 बाब 22-23। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ नहीं। बड़ा रहम करने वाला परमेश्वर है। इतना दया कोई नहीं कर सकता। हम मुके नहीं, मुटे नहीं। किसका कृपा है जी? खुदा की कृपा। हालेलुया। हालेलुया। एक समा कोरोना से लोग डर गए, अभी डर खत्म ही हो गए। ऐसा माहौल खुदा ने, और भी कई परेशानियां आए। क्या जी? रूस और जड़े यूक्रेन में कितने बड़े जंगे अभी थम रहे हैं, और भी महंगाई क्या क्या दुनिया में हम देखते हैं। लेकिन याद रखो खुदा बड़ा रहम करने वाला परमेश्वर अपना बच्चों से क्या करता है जी? तरस करते हैं। हम मिटे नहीं, मुके नहीं। किसका कृपा है जी? परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग कोरोना का डर से ही मर गया, डर से मर गए। अपना पेट वापस पहुँचते पहुँचते रास्ते में क्या हो गया जी? मर गया। जड़ा गाड़ी में गया, गाड़ी उल्ट के क्या गया जी? मर गया। क्या क्या हालातें हुए भाई बहनों। हम मुके नहीं, मुटे नहीं। परमेश्वर का बार करवा उसका पढ़ो। क्या जी? आगे ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ कि ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ वो नहीं। तो पढ़ लिया बेटा। हाँ जी। ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਮ ਅਟੁੱਟ ਜੋ ਹੈ उसका रहम अटूट जो है। ਉਹ ਹਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। हालेलुया। हालेलुया। उसका रहमत सदा रहता है, वो कभी भी मुकता नहीं है। अटूट। बोलते ना कई बार लिखता है लंगर अटूट है, लंगर अटूट है। बस खुला। उसका रहमत क्या जी? बहुत अटूट है। खुला। लेकिन वो कदम भी नहीं होता। इंसान को गुस्सा जल्दी आ जाते, फिर क्या होता? ये शरारत बच्चे ज़्यादा कर तब मार दिया थप्पड़, पता नहीं किधर लग गया। फिर तो वही हाथ लेके उसको मैंने क्या किया, फिर प्यार भी करते हैं। खुदा को गुस्सा जल्दी नहीं आते हैं, इसलिए आदम वंशी पूछ के गुनाह करते हैं। इसमें नींद सबोदेश में लिखे 8 का 12-13 में खुदा रहम बड़ा करते हैं, गुस्सा जल्दी नहीं आते हैं। सो आदमवंशी कैसा गुनाह करते हैं? पूछ के गुनाह करते हैं। कोई गल नहीं, मैं ये सब कुछ करके भी मेहरबान है। परमेश्वर कौन है? मेहरबान है। मेरा मेहरबान है। कहीं ऐसा मेहरबान बोल के इधर चंदा भी नहीं डालेगा। चंदा का समय उड़ के चले जाने वाला भी लोग इधर है। चंदा का समय उठ के जान वाले हैं। उठ के जाने वाले। चलो चंदा तुसी 5 पैसे भी डालो, अपना बच्चों को भी दे दो। 10 पैसा उन्होंने भी दे दो, सिखाओ। नहीं दे तो भी खुदा भूखा नहीं रहेगा। खुदा भूखा नहीं रहेगा। रखेगा। खुदा के लोग भी भूखा नहीं रहेगा। ऐसा नहीं सोचना। याद रखो खुदा बड़ा रहमत है। ताने सजा नहीं दिया तो उसका रहम है, क्योंकि उसने रहम रखा। उसका आशीष था तो तौबा करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? मुड़ेगा। मुड़ेगा। मैं इतना गुनहगार था,
तो मुझे फिर भी जिंदा रखा, मुझे फिर भी ये सब कुछ दिया हैं। उस रहमत ने सोच के कहीं कि उसका रहमत सान पछतावे वो लेके आते हैं। पढ़ने का टाइम नहीं। रोमिया 2 बाब में लिखा उसका रहमत सानू पश्चाताप की ओर किधर लेके आता है? पछतावे की उसका ओर करना सानू पछतावे की ओर। सानू सजा नहीं दिया, हमारे अपराध के अनुसार सजा नहीं दिया, रहमत है इसलिए सानू पछता क्या होना चाहिए। ये नहीं कि पश्चाताप रहित दिल है क्या जी, कहीं नहीं शुक्र है। मैं कई बार बोलता नहीं, एक जा पर गए कि उधर आदमी बैठे हैं, नाम का ईसाई है, मीटिंग में रख के खाना पीना बुलाया। मैंने बोला बुढ़े बुजुर्गों तौबा करो, मैं तो जवान सी। बोलते पादरी से तौबा क्यों करना, इतना मेहरबान है, मेरा रिटायरमेंट है, पैसा बड़ा है, मेरे दोतरे होगा बोतरे होगा, मेरा घर होगा, मेरे बच्चे के लिए घर बना के रख के रहमत तो बहुत है, तौबा क्यों करना। ये तौबा के बिना ही ये सब कुछ मिल गया। याद रखो तो सजा भी, उसका क्रोध भी जमा करके रखा, नोटा जमा करके रखा, कोटियाँ जमा करके रखे हैं, पाप जमा करके रखे हैं रब ने, क्रोध भी जमा रखा है। एक दिन पर ये इसका बदले वही मिलेगा। आज परमेश्वर चाहते हैं बड़ा रहम करने वाला रहमत नहीं, ये मैं ना समझो, खुदा दा धन्यवाद करो। तौबा नहीं है तो आज तौबा करो। क्या पता इधर बैठ के ही साथ चला जाए, इधर बैठ गई ये ना होए रब के घर में आके साथ निकले तो नरक में चला गया, कोई ये ना बोले। क्या जी, रब के घर में बंदी करने आए, इधर से साथ निकले, किधर जाना, स्वर्ग में जाना, कोई ये ना बोले। क्या जी, रब का घर गया, किधर गया, स्वर्ग में गया। वाणी में लिखा धर्मियों चले जाते हैं आराम पर चले जाते हैं। धर्मी किधर जाते हैं, आराम पाने के लिए, आराम का भवन में जाते हैं। पावी यादना का स्थान पर जाते हैं। आज इधर बैठ के भी खुदा बुलाए, रास्ते में भी चले जाए, खुदा का रहमत को हासिल किया। क्या जी, नजात पाया, परमेश्वर का बच्चे बने, उसका उत्सुक किया, उसके नाम का गवाही दिया, उसके नाम का सेवा किया। आंधी बारी भी हम चला गया, शांति में चला गया। किधर चला गया, हालेलुया। याद रखो खुदा रहम करने वाला परमेश्वर है। हम उसका रहम क्या जी, अटूट, वो पीढ़ियों का पीढ़ी कलाम का या का शुद्धि करो क्योंकि वो भला है, उसका दया सदा दी है। सदा तक, उसका एंड नहीं है। हालेलुया हालेलुया। आके उसी आयत में लिखा उसका वफादारी भी सदा तक है, उसका वफादारी भी। खुदा सच्चा है। खुदा कौन है, सच्चा है, वफादार परमेश्वर है, और लिखा कि उसका वफादारी सदा तक है। साड़ा खुदा कौन है, वफादार परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं बदलता, वायदा नहीं बदलता, वो हमको छोड़ता नहीं, वफादार परमेश्वर है। लेकिन एक आखिरी बात बोले, वो झूठ कभी नहीं बोलता, वो झूठ कभी नहीं बोलता। बस पढ़ो या तीतोस पहला बाब पहला और दूसरा आयत पढ़िए। तीतोस पहला बाब, तीतोस बुक ऑफ टाइटस पहला बाब पहला और दूसरा आयत। पौलुस जो परमेश्वर ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਦੇ ਨਿमित्त ਔਰ ਸੱਤ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਣ ਦੇ ਨਿमित्त ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ ਉਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ सनातन समय तो वायदा किया सी। हालेलुया हालेलुया। इधर तीतुस को पतरस ने बहुत सारे बात में लिखा, नवा जीवन के आने वाला उम्मीद के बारे में सब कुछ बोल कर बोलता, वो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। वो झूठ जड़े लानत देने के लिए, झूठ लानत देने के लिए बंदा आया, वो भी ये बात बोल दिया, परमेश्वर क्या नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता। बोलता कि बस मेरा प्रचार खत्म हो गया, 1 बजे बंद होना है, 1 बजे बंद। अरे हम 4 बजे जाते हैं इधर से। हम कितने बजे जाते हैं, 4 बजे।
कई इधर मुंडे लोग 6 बजे जाते हैं इधर सारे सफाई करते हुए, कोई गल नहीं। अच्छा जी, परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग एक राज, और दूसरे लोग उसके खिलाफ। वो तो सफर में तो मैंने बोला, वो कनान मुल्क को जा रहे थे, बड़े लक्का दुनिया, जगह जहाँ पर डेरा लगा के, जगह में बादल रुकते थे उधर रुकते थे, उसके बीच में खुदा का डेरा होते थे। जब बादल ऊपर को उड़ते थे, पूरा क्या होते थे, यात्रा सफर होते थे, जगह में खुदा बोलते उधर रुकते जाते हैं, लक्का दुनिया, बोड़ बकरी बच्चे सब कुछ। मोबाब नाम के एक देश के राजा बालाक, उसको बड़ा डर हो गया। उसको क्या हो गया, ये इतने लोग हैं, ये सारा देश को क्या करेगा, बर्बाद, हराएंगे, सानोनाश करेंगे, डर हो गया। क्या जी, उसने बोला कि एक बंदे बुलाओ, जड़ा शराब बोले तो उसको शराब ही है, बरकत बोले तो क्या जी, बरकत मिले। बाइबल में यीशु मसीह ने वचन में किसी को नहीं बोला कि खुदा ने शराब दो। खुदा ने बोला जड़ा तुझे शराब देगा मैं शराब दूंगा, तुम आशीष का क्या बनाएंगे, घर मैंने, हमको शराब देने के लिए कोई कानून नहीं। दुनिया के लोग क्या बोलते हैं, शराब, तड़ा बच्चे ने काम न चले, तड़ा लेंडर ना पड़े, तड़ा हाँ हॉस्पिटल चला गया वापस घर में ना आए, तड़े बच्चों को शादी नहीं हुए, शराब, बड़े शराब देने वाले लोग हैं। ये शराब कोई भी परमेश्वर के लोगों ऊपर नहीं होवेगा। एक बंदा बुला के लेके बड़ा दूर से छोटा करके उसने लेके आया, लेके आके वो शराब दे रहा सी, क्योंकि शराब देते उन्हें सोचा कि ये लोग हार जाएगा, इसको हम जाके लूटेंगे, इसको हम जाके क्या करेंगे, लूटेंगे। उसने बोला कि मैं पहले रब को पूछे, बड़े खर्चे उसने करवाया, जानवर का बिरिया मिलन चढ़ाया। खुदा ने पहले ही बोला ये आशीष पाए लोग हैं तो इसके साथ नहीं जाना, ये मेरे लोग हैं। या जी मेरे लोग। बंदा लालची सी, उन्होंने जाकर बोला कि रब बोलते हैं कि ये आशीष पाए लोग हैं, इसको लानत नहीं देना। ये फिर उसके पास गया, वो उन्होंने बोला कि तेनों मैंने इतना दूर से बुला के लेके आया, कितना बड़ा इनाम तेने देना, मैं बड़ा ऊंचा जगह दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। फिर पूछने गया, बोला कि जा, लेकिन एक बात है, जो तेरा मुंह में मैं डालूंगा वही तू क्या करना जी, बोलना है। चलो जी, वो गया, सो राजा खड़ा जी, अलग अलग जगह पर लेके गया, सब जगह पर उधर खड़े होकर परमेश्वर के लोग खड़े, वो डेरे में थे, सुंदर सुंदर मिलिट्री का डेरा जैसा डेरे ले गए, बीच में खुदा का भवन था, हर एक का अपना अपना झंडा है, और उधर बादल छाए हुए हैं। इधर डेरे में क्या जी, बादल छाए, बादल छाए हुए हैं। उसने देखकर उन्होंने तो आशीष ही दिया। क्या दिया, आशीष दिया। उन्होंने क्या आशीष बोलते हैं, वो इन्हों के विच खुदा है, इन्हों के विच कौन है, खुदा है, इन्हों के विच बब्बर शेर है, इनके राजा बब्बर शेर हैं। खुदा झूठ नहीं बोल सकता, वो सच्चा परमेश्वर है। मुझे हुक्म मिला, इन्होंने आशीष दो, उसको आशीष मिलेगा। इन्होंने परमेश्वर इन्होंने नाल है, कोई जादू टूना लानत इन्होंने कोई असर नहीं करेगा, नहीं होवेगा। एक अलग लोग है, ये खुदा का चुने हुए लोग हैं, वो भी नहीं है। वो लग जगह और भी कौम सी उन्ना उत भी परमेश्वर का क्रोध का भविष्यवाणी उसने कर दिया। राजा बड़ा डर गया, राजा गुस्सा हो गया, मैं तेन बरकत लानत देने के लिए लेके आया, तू क्या बोल रहे, बरकत दे रहा है। बोला तू मुझे मेरा घर पूरा सोना चांदी भी दे तो जड़ा खुदा जो बोला वही करूंगा। आखिर में गुस्से होके क्या हो गया जी, वो चला गया। उसने क्या बोला पता है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। शैतान झूठ दाने आके बोलेगा,
तू नाश हो जाएंगे, तेरा लानत नहीं जाएंगे, तेरा पीढ़ी में बरकत नहीं मिलेगा, तेरा बच्चा बाहर हो गए चला गया, उसको प्यार नहीं मिलेगा, उसका प्यार है नहीं मिलेगा। तो काम शुरू किया बरकत नहीं मिलेगा, तू खुदा दे च बढ़ नहीं सकता, ताड़ा घर वाला बच नहीं सकता। ये सारे झूठ है, खुदा सच बोलता है, खुदा पॉजिटिव बात बोलता। तेरा पति बचेगा, हालेलुया, तेरा घराने में आशीष आएगा, हालेलुया, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, हालेलुया, जादू टूणा असर नहीं होगा। हालेलुया। आइए अपना काम बंद करिए। खुदा झूठ नहीं बोलता, खुदा सच बोलता। खुदा बोलता मैं तेन आशीष दूंगा, मैं तुम्हारे साथ है, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। वो सच्चा, उसका वायदा सच्चा, वो कभी झूठ नहीं बोलूंगा, वो कभी आपको छोड़ूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं, उसका रहमत आपसे कभी नहीं जाऊंगा। वो ईमानदार परमेश्वर है, वो कभी बदलेगा नहीं। तुसी उसका लोग है, पहले उसका राज और धर्म का खोज करो, सब कुछ मिलेगा। उसका डेरा आपके बीच है, ताड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। शैतान जो मर्जी बोलने दो, स्वप्न में आकर बोलने दो, दर्शन में बोलने दो, सामने बोलने दो, तेरा यीशु तेरे साथ है, तेने कुछ भी नहीं होगा। शैतान बज रहा है, वो बोरी बन गया, शैतान का झूला टूट गया। बारी हमसे आ रहा है, 12 बजे आ रहे हैं, लाला बारा बारा का चंदला। लाला बारा बारा जित गया, जित गया, जित गया, जितने वाले जित गया, जित गया, जितण वाले ने मारो ताड़ियां। जित गया, जित गया, जित गया, जितण वाले ने मारो ताड़ियां। जित गया, यीशु मेरा जित गया, जितण वाले ने मारो ताड़ियां। जित गया, जितण वाले ने मारो ताड़ियां। खुदा कभी बदलेगा नहीं, खुदा अपना वायदा कभी तोड़ेगा नहीं, खुदा कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं।
वो हमेशा वफादार रहेगा आपके साथ, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसका कलाम सच्चा है, सत्य तो चलो नीत ताड़ा है। वो मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद, तू कितना वफादार परमेश्वर है मेरे खुदा जी। तू सानू आज तक छोड़ा नहीं, त्यागा नहीं, आगे भी कभी छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। अपना वायदा तूने हमको किया, वायदा पूरा करेगा, स्वर्गीय कनान तक हमको वो पहुंचाएगा। तूने इस युग का अंत तक मेरे खुदा जी हमारे साथ है, पीढ़ियों पीढ़ी तो हमारे साथ है। तेरा अजरिमाए सबके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से।